संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया है। चौकी के प्रवेश द्वार पर महाभारत की आकृति उकेरी गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे। पिछले कुछ दिनों से ये पुलिस चौकी राजनीति और विवादों के केंद्र में है। दरअसल ये चौकी ठीक जामा मस्जिद के सामने है और ये उसी इलाके में बन गई है जहां पिछले दिनों भारी हिंसा हुई थी। संभल में बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का रामनवमी पर उद्घाटन हुआ। ये चौकी संभल हिंसा के बाद 100 दिन के भीतर बनकर तैयार हुई है। जामा मस्जिद के सामने बनी चौकी का उद्घाटन भी रामनवमी पर किया गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी के शुभारंभ रामनवमी के पावन पर्व अभिजीत मुहूर्त में, ऐसा मानिए रामनवमी का पावन पर्व पुष्य नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त, जैसा भगवान राम के जन्म का समय रहा हो, ऐसा ही कुछ पावन मुहूर्त में भगवान श्री गौरी गणेश का पूजन वास्तुमंडल के पूजन के साथ इस चौकी का शुभारंभ हुआ और यज्ञ पूजन के साथ इसका संपन्न हुआ। डीएम, एसपी और सीओ समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रखे। इस चौकी से जिले का पुलिस कंट्रोल रूम संचालित होगा। पुलिस चौकी में सामने की दीवार पर महाभारत का श्लोक लिखाया गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का मेन गेट महाभारत के रथ की आकृति का है। संभल में 1978 में हुए दंगे की पीड़ित विष्णु शरण रस्तोगी सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंचे। नई चौकी को देखकर उन्होंने कहा कि कल्पना के परे हरि मंदिर के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनी है। ये तो हमारे कल्पना से भी बाहर की बात है कि हम आज इसे हरिहर मंदिर के सामने ये सत्यव्रत चौकी देख रहे हैं। ये हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी ये बहुत ही उत्तम और दूरदर्शिता की ये निशानी है, उदाहरण है कि संभल के सुरक्षा के लिए उन्होंने इस चौकी का निर्माण किया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बना सत्यव्रत पुलिस चौकी सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। लोग पुलिस चौकी में लगे बोर्ड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लोगों ने जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी खुलने पर खुशी जताई है। 24 नवंबर को उसके बाद इसकी जरूरत बहुत पड़ गई थी आसपास के लोग। देखिए, जो 24 नवंबर को हुआ, जो होना था वो हुआ। हाँ, सहयोग इसमें पहले दिन से रहा है। हाँ, क्योंकि हमने स्वागत किया है, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आजम, ये बताइए डीएम साहब ने क्या कहा, आपको कुछ कह रहे थे? देखिए, वो भीड़ में थे, उनसे बात नहीं हो पाई। इस टाइम स्वागत करके वो जल्दी में थे, चले गए। बात को होगी, पहले हुई थी उनसे बात, उन्होंने कहा था क्या आप आना। संभल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के लिए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी रविवार को रामनवमी के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र में राम मंदिर में गए और इस दौरान वो पुजारी को डांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। कल्याण बनर्जी राम मंदिर पर एक मंदिर में पूजा करते समय पुजारी को डांटते हुए दिखाई दिए। पुजारी जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो कल्याण बनर्जी ने उन्हें बीच में ही टोककर रुकने के लिए कहा। कल्याण बनर्जी ने पुजारी से कहा कि क्या वो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करेंगे और इस पर पुजारी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी कल्याण बनर्जी ने बीच में ही हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा अधूरी छोड़ दी। यही हुआ था कि उनको बोले कि हमको थोड़ा और जगह भी जाना है
और पूजा हम जल्दी से करे फिर निकले, और कुछ वक्त नहीं हुआ था। मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने आपको दिखाया, वीडियो में दिखाया कि डांटते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट डांटे नहीं, हमको तो बहुत अच्छा से सम्मान दिए। आगे बार भी आए थे सम्मान दिए, इस बार भी आए सम्मान दिए, कोई ऐसा डांट फाट नहीं किए। तो उधर कल्याण बनर्जी पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के व्यवहार को हनुमान जी का अपमान बताया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने माफी की मांग की है। तो कल्याण बनर्जी का आपने अभी वीडियो देखा था और कल्याण बनर्जी से माफी की मांग की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और कल्याण बनर्जी के व्यवहार पर आपत्ति जताई है और माफी की मांग यहां पर शुवेंदु अधिकारी की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से की गई है। तो कल्याण बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी के व्यवहार पर आपत्ति जताई गई है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो मुखिया है उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन का दिन उनके खिलाफ जुलूस निकला। उनकी जो मुखिया है वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया और सनातन धर्म को गंदा धर्म बताया। ये सब बात के लिए माफी मांगना चाहिए, फिर हिंदू का त्योहार में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं होगी।